नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस दिवाली पर शॉपिंग के रिकॉर्ड बने हैं। हो सकता है आपने भी जमकर खरीदारी की होगी। जरूरत के लिए तो शॉपिंग करनी ही पड़ती है, लेकिन शॉपिंग करने का अपना एक अलग मजा भी है। आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें, इसके लिए कंपनियां एक से बढ़कर एक ऑफर्स भी लाती हैं, स्कीम्स भी लाती हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड का ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई जैसी चीजें, बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑफर्स खरीदारों को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन यही वो ऑफर्स भी हैं जो आपको कर्ज के ऐसे जाल में फंसा देते हैं जिसका आपको फंसने से पहले अंदाजा भी नहीं लगता। एक वक्त था जब लोन या ईएमआई घर या ज्यादा से ज्यादा कार खरीदने के लिए लिया जाता था, लेकिन अब ये छुट्टियां, शादियां, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और भी बहुत तरह की चीज़ों के लिए लिया जाने लगा है। पर्सनल ट्रीटमेंट जैसे कि जो ब्यूटिफिकेशन वाले ट्रीटमेंट होते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों के लिए अब लोग जी खोल के लोन लेते हैं और उन्हें ईएमआई में पे करते हैं। और तो और कई बार आप खर्चा कर देते हैं बड़ा सारा आपके क्रेडिट कार्ड पर और एक ऑफर आ जाता है कि इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए। आपको लगता है बड़ा अच्छा है जी, खर्चा कर दिया, सोच रहे थे बिल को कैसे भरेंगे, लेकिन अब तो हम ईएमआई के थ्रू इसे आसानी से भर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे 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 आपको एक बड़ा कर्जदार बना देती है और फिर जीवन में हल्का सा भी कोई परिवर्तन आया, कोई ख़राब समय आया, कोई दिक्कत आई, कोई मुसीबत आई, तो आप इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि आपका वो जो हिसाब किताब है मंथली ईएमआईज़ का बिगड़ जाता है। कुछ चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। मसलन हर 4 पर्सनल लोन में से एक जो है ना, इस वक्त हॉलिडे, मेडिकल, इस तरह की चीज़ों के लिए लिया जा रहा है। 25% आईफोन जो हैं वो ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पर लिए जा रहे हैं। या मैं कहूँगा ये 25% भी कम है, ये संख्या शायद 70% के आसपास होगी। सिर्फ 25% ऐसे होंगे जो कि कंप्लीट बाय आउट कर रहे हैं, पूरे पैसे एक साथ दे रहे हैं। 26% लोन शादी के लिए, अब शादियां भी लोन पे हो रही हैं, जिसके लिए पहले लोग जिंदगी भर पैसा जमा करते थे। और पर्सनल लोन का जो आंकड़ा है वो 4 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच गया है। एक छोटी सी बानगी है कि किस तरीके से हमारे देश में ईएमआई कल्चर तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो क्या आप भी इस ईएमआई कल्चर का हिस्सा हैं? अगर अब तक सब ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या कोई दिक्कत हो सकती है, उसे अभी से कैसे पहचाने? लोन लेना या ईएमआई कोई खराब या गलत बात नहीं है, लेकिन इसका संतुलन, इसका बैलेंस सही होना चाहिए। एक और आंकड़ा जो अलग अलग रिपोर्ट्स में आता है कि इस समय जो लोग कमा रहे हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स, वो अपनी सैलरी का 33 से लेकर करीब करीब 50% तक ईएमआई चुकाने में लगा देते हैं। तो क्या ये सही गणित है? ये सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप अपने खर्चों को कम करें या अपनी ख्वाहिशें पूरी ना करें, लेकिन एक बैलेंस तो ज़रूरी है। और बैलेंस भी कैसा? समझ वाला बैलेंस। कई बार ना समझी में भी ये गलतियां होती रहती हैं और तब तक पता नहीं चलता जब तक कि कोई कठिन समय ना आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए जब आपको लगे ओ माय गॉड अब क्या किया जाए। तो चलिए, ऐसी कोई स्थिति आए उससे पहले ही संभलने का या बाहर निकलने का, चक्रव्यूह तोड़ने का, ईएमआई का आज रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब और रिटायर रिच एट 42 के ऑथर और वेल्थेरिया के फाउंडर ध्रुपद पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अजीज साहब, जैसा मैंने कहा कि इस बार तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं और वो जीएसटी का फ़ायदा क्योंकि लोगों को मिला तो जी भर के शॉपिंग भी की, लेकिन इन शॉपिंग्स के पीछे वो बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे ईएमआईज, नो कॉस्ट ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड लोन्स और ये तमाम चीज़ें अपनी जो रेगुलर शॉपिंग होती है या ईयरली शॉपिंग्स होती हैं या फेस्टिव शॉपिंग्स होती हैं, इनको एज अ लोन करना या एज एन ईएमआई करना कितना सही क्राइटेरिया है? विपिन जी, आई थिंक मेरे हिसाब से तो आप जो चीज को डाउन पेमेंट देके नहीं खरीद सकते, उसको खरीदने की ऐसी क्या जल्दी है, ये मेरा मानना है। ऑफ कोर्स एक इंसान की जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको कमिट करके आप कोई वाइट गुड्स खरीदना चाहते हैं, कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं, और एटलीस्ट 1 2 4 थंब रूल तो होने चाहिए। अब क्या थंब रूल होने चाहिए कि भाई 1/3 आपका, अगर 1/3 हिस्सा ऑलरेडी ईएमआई में चल रहा है या 40% आपकी जो क्रेडिट हो रही है सैलरी वो ईएमआई में चल रही है, तो आप वो एक मैक्स आउट कर चुके हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते।
अगर आप 10% ही ईएमआई में दे रहे हैं और 100 रुपए कमा रहे हैं बैंक आफ्टर टैक्स और सिर्फ 10 रुपए की ईएमआई चल रही है, तो बेशक आपके पास गुंजाइश है एडवांस करने की परचेज। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपको ये याद रखना है कंपनियां और जो आपको उधार दे रहा है एनबीएफसी, दोनों के हित में है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई भी आज ही खर्च कर दें ताकि वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट में तब्दील कर सके। हमारी भी ग्रुप कंपनी है एक एनबीएफसी, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई भी एनबीएफसी को फायदा नहीं होता। ऑफ कोर्स हमारी एनबीएफसी को भी अगर आप लोन लेते हैं तो फायदा होता है, तो लोन लें बेशक, बट आपकी 3 साल आगे की जो कमाई आने वाली है उसको आज खर्च कर लेंगे। ऐसा करते हैं कि आप टेबल पे बैठ के 4 दिन का खाना आज ही खा लेते हैं? नहीं करते। तो ये इतनी क्या जल्दी है इंसान को, आई थिंक मैं विश्वास नहीं करता कि कोई कंज्यूमेबल आइटम को आप आज ईएमआई के माध्यम से लें अनलेस यू हैव अ लार्ज हेडरूम। जी, तो आपके पास वो गुंजाइश हो तो आप करिए। ध्रुपद, ये बड़ा आसान होता है। देखिए, अब एक नो कॉस्ट ईएमआई को ही समझें, ठीक है। देख के लगता है कि मुझे कोई फ़ोन खरीदना है या मुझे कोई गैजेट खरीदना है, बढ़िया है, उस पर तो नो कॉस्ट ईएमआई आ गई। यानी मुझे पैसा देना है, मुझे 2 साल भी मिल जाएंगे या 12 महीने मिल जाएंगे, व्हाटएवर। अब तो 36 महीनों तक की ईएमआई बनने लग गई है, उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं देनी है। तो व्यक्ति को लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई डील ही नहीं हो सकती। लेकिन इसके पीछे का गणित क्या कहता है? क्या ये एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन है या खराब? मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आपका काम 20,000 30,000 में चल रहा है, आपको 1.5 लाख का फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम इज़ फोमो। हर किसी बंदे को आज इतना फोमो है कि उसके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये समाज की वजह से हर कोई बंदा इसी लाइन में चल रहा है। और जब उसको आईफोन लेना है तो पैसे तो उतने हैं नहीं। सामने ये मस्त वाली स्कीम दिख रही है भाई, नो कॉस्ट ईएमआई, तो बोले अपना तो कुछ जाता नहीं है, ले लो और आगे बढ़ो। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो 36 महीने तक बांध चुके हैं, अब वो हिल नहीं पाएंगे। जॉब चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, 2 महीने के लिए भी अगर निकाल दिया, आपको पता है टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाल दिया है। जस्ट इमेजिन, वो 12,000 में से अगर 2,000 लोगों ने भी इस तरह से ईएमआई लिए रहेंगे, क्या करेंगे वो, गॉड नोस। तो और दूसरी चीज़, कोई भी मतलब मैं ऑलवेज ऐसा बोलता हूँ कि इस दुनिया में फ्री सिर्फ माँ का प्यार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर ये नो कॉस्ट दे रहे हैं आपको, तो मतलब डेफिनेटली देयर इज़ अ मोटिव बिहाइंड दैट। उस केस में आपको नो कॉस्ट वाले में आपको डिस्काउंट कम मिलते हैं और कहीं ना कहीं कंपनियों का फ़ायदा है। आप इफ़ यू रिमेंबर, बजाज ने ये स्टार्ट किया था सालों पहले, नाउ तो भर के एनबीएफसी आ गई है ये सेम सिस्टम के लिए। एंड बजाज का शेयर तो कितना बड़ा आपको पता ही है। तो जैसे फिरोज जी ने बताया कि ये सब प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, ये सब कंपनियों के पास जा रहा है। एंड अगेन, मैं तो प्रॉफिट के फेवर में हूँ, बट आपको अपना देखना है। सो वो बोलते हैं ना कि वो चादर उतनी फैलानी चाहिए जितने हमारे पैर होते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, चादर फैला देते फिर पैर फैलाने की बात करते रहते हैं। तो वो काम होने वाला नहीं है। लंबे टाइम में ये ब्रोक रहते हैं, ये सब लोग ब्रोक रहते हैं। आप देखो, ये जितने भी लोग हैं, एवरीवन इज ब्रोक।